नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कारवान के इलाके सब्जी मंडी में कल अस्तराब आमेज सुकून देखा गया। पीर की रात यहां अचानक तशद्दुद फूट पड़ा था और मंसूबाबंद अंदाज में अशरार ने अक़लियतों की अमलाक को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। इसके असरात कल दिन भर भी महसूस किए गए और अवाम खौफ व दहशत के आलम में देखे गए। ईद उल जुहा के चौथे दिन आमतौर पर मुसलमान अजीज व कारिब से मुलाकात के लिए जाते हैं, लेकिन गड़बड़ की वजह से वो अपने घरों में अमलन नजरबंद थे। पुलिस ने दफा 144 के सख्ती से निफाज के जरिए किसी को भी आजादाना घूमने की इजाजत नहीं दी। सड़कें सुनसान नजर आ रही थी और तिजारती सरगर्मियां मफलूज रहीं। स्कूली बच्चों और ख्वातीन को खास तौर पर काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाके में कल सुबह रैपिड एक्शन फोर्स की मजीद 3 कंपनियों को तलब कर लिया गया था और पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली थी। रैपिड एक्शन फोर्स ने फसादात से मुतासरा इलाकों में कल फ्लैग मार्च किया। दूसरी तरफ पुलिस ने गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। पुराना पुल से टप्पा चबूतरा जाने वाली सड़क पर खारदार तार लगा दिए गए थे और वक्फे वक्फे से रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा टास्क फोर्स की टीमें इलाके में गश्त कर रही थी। शहर में हालात को बिगाड़ने की जो अनासिर कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ पुलिस को सख्त गैर कार्रवाई करते हुए अक़लियतों की अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। जनाब जाहिद अली खां, एडिटर रोजनामा सियासत ने कल जारी करदा अपने एक बयान में हुकूमत और मुहिकमा पुलिस से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर हरकत में आते हुए मुनज़्ज़म अंदाज में अक़लियतों को निशाना बनाने की साजिश करने वाले अनासिर की निशानदही करें और इन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाए। इन्होंने बताया कि शहर हैदराबाद, जो कि हमेशा ही फिरक़ेवाराना हम आहंगी का गहवारा रहा है, इस शहर की पुरअमन फिजा को मकदर करने की जो साजिश की जा रही है, इसके पस पर्दा अनासिर को मंजर आम पर लाने की जरूरत है। क्योंकि जब कभी शरपसंद अनासिर को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पेश आई, तब शरपसंदों ने फिरक़ावाराना तशद्दुद को हथियार बनाते हुए अपने मकासद को पूरा किया है। जनाब जाहिद अली खान ने अवाम से अपील की है कि वो इन हालात में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए शहर की गंगा जमनी तहजीब और फिरक़ेवाराना हम आहंगी को बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करें। रियासती हुकूमत ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तूफान नीलम के साहली आंध्रा के चंद अजला में वाक़ समंदरी इलाके से टकराने का ख़वी इम्कान है। लिहाजा हुकूमत किसी भी नवियत की सूरत हाल से निमटने के लिए न सिर्फ जरूरी इक़दाम की है, बल्कि तमाम मुतालिका जिला कलेक्टरों के साथ साथ साहली इलाके जात के तहसीलदारों को भी वहीं पर क़याम करते हुए किसी भी इम्कानी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। शर्मिला ने कांग्रेस को एहसान फरामोश करार देते हुए कहा कि शायद राजशेखर रेड्डी जिंदा होते तो इन्हें भी कांग्रेस हुकूमत जेल में भेज देती। चंद्राबाबू नायडू पर नाअहल हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बजाय पदयात्रा करते हुए तमाशा करने का उन्होंने इल्जाम आयद किया। मिसेस शर्मिला ने अनंतपुर जिला में अपनी पदयात्रा जारी रखते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर किसानों, ख्वातीन और तुलबा वगैरह से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की और कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत से इनकी यकसोई की उम्मीद रखना फजूल है। हैदराबाद में हालिया दिनों में वक्फे से फिरक़ेवाराना शरपसंदी के वाक़यात के पस पर्दा मुहरकात हिंदुत्व जज्बात को उकसाने की मंसूबाबंद कोशिशों का नतीजा है। सियासी व फिरक़ेवाराना हालात का तज्जिया करने वाले इंटेलिजेंस ओहदेदारों का ये एहसास है कि राम जन्मभूमि तहरीक की नाकामी के बाद हिंदुत्व ताकतों को हिंदू समाज में फिर से अपना मुकाम पैदा करने में बड़ी हद तक नाकामी हुई थी और अवाम का इन अनासिर के बुलंदबांग दावों पर एतबार जाता रहा, जिसके बाद इन ताकतों ने हालात का जायजा लेने के बाद फिर से छोटे छोटे वाक़यात को बुनियाद बनाते हुए मजहबी जज्बात को उकसाने का मंसूबा बनाया है। ऐसे वाक़यात में गैर मारूफ नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए कम्युनिटी लीडर के तौर पर अपनी शिनाख्त बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमें बशमुल विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, राम युवा सेना, RSS और दीगर तंजीमें अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से रियासत बिलखुसूस हैदराबाद व साइबराबाद में शरंगेजी के वाक़यात अंजाम दे रही हैं और मुकामी तौर पर हिंदू नौजवानों को इश्तिआल अंगेजी पर आमादा करते हुए फिरक़ेवाराना सूरत हाल को बिगाड़ने का मंसूबा बनाया गया है। फिरक़ेवाराना कशीदगी पैदा करने से हिंदू बुनियाद परस्त तंजीमें 2 मकसद हासिल करना चाहती है, जिसमें एक तरफ हुकूमत को उलझन में डालना और दूसरी तरफ हिंदुत्व के नाम पर अक्सरियती फिरके में नफरत पैदा करना है। IT खिदमत फराहम करने वाली कंपनी महिंद्रा सत्यम साबिका सत्यम कंप्यूटर्स ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है।
तेलुगु देशम पार्टी से मुअत्तल शुदा तेलंगाना के 2 अरकान असेंबली टीआरएस में शमूलियत की तैयारी कर रहे हैं। हरीश्वर रेड्डी और वेणुगोपालचारी ने तौक़े है कि बहुत जल्द टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अलहदा तेलंगाना मसले पर चंद्रबाबू नायडू से वाज़ेह मौक़िफ़ का मुतालबा करने वाले ये कायदीन तेलंगाना निगार समिति के कायद नागम जनार्दन रेड्डी के साथ मिलकर तेलंगाना तहरीक में शामिल थे, लेकिन अब इन दोनों ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में शमूलियत का फैसला किया है। रेड्डी जिले के हल्के असेंबली पुरगी की नुमाइंदगी करने वाले हरीश्वर रेड्डी से टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने कल इनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत की दावत दी। करप्शन के ताल्लुक से किसी तरह की रवादारी ना बरतने पर जोर देते हुए सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर वीवी लक्ष्मी नारायणा ने आवाम से ख्वाहिश की है कि इस लानत को खत्म करने में एजेंसी का साथ दें। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम विजिलेंस बेदारी हफ्ता के इस हिस्से के तौर पर अवामी हुसूलियाबी में शिफाफियत पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि करप्शन के मामले में किसी तरह की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद को सिर्फ आज़मीन हज की रवानगी से तकरीबन 95 लाख रुपए की आमदनी हुई है। एयरपोर्ट मुसाफिरीन से यूजर डेवलपमेंट फीस के नाम पर खतीर रकम वसूल की जा रही है। ताहम आंध्र प्रदेश हज कमेटी के तौसत से रवाना होने वाले आज़मीन को 50% रियायत के साथ 900 रुपए फीस वसूल की गई। इस तरह जारी साल 7501 आज़मीन से ये रकम वसूल हुई है। सीनियर बीजेपी लीडर एल.के. अडवाणी ने अलहदा रियासत तेलंगाना के मसले पर सर्दमहरी के लिए तेलुगु देशम पार्टी सदर एन चंद्रबाबू नायडू को मोरद इल्जाम ठहराया। इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अगर हमारी हलीफ तेलुगु देशम एनडीए दौरे हुकूमत में ताउन करती तो अलहदा तेलंगाना रियासत कायम हो जाती। इन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत ने रियासत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को तकसीम करते हुए बिलतरतीब उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड को तश्कील दी थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के लिए तेलुगु देशम ने हमारी तायद नहीं की। मफाद परस्त अरकान असेंबली के पार्टी छोड़ने से हुकूमत और पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा और तरक्की के मामले में तेलंगाना मसला रुकावट नहीं बनेगा। इस मसले को हल करने के लिए वो भी पार्टी हाईकमान पर जोर दे रहे हैं। जिला मेदक में इंद्रमा बाटा प्रोग्राम के दौरान अपनी गाड़ी में मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही। वाईएसआर कांग्रेस के कायद हरिराम जोग्या ने मरकजी वजीर चिरंजीवी को मशवरा दिया कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाहिशमंद है तो कम से कम रियासत में 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करें। रुकने असेंबली तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर प्रवीण कुमार रेड्डी को पार्टी ने कल मुअत्तल कर दिया। सदर तेलुगु देशम पार्टी ने कल दौरान यात्रा ये अहकाम जारी किए। मिस्टर प्रवीण कुमार रेड्डी ने सदर तेलुगु देशम मिस्टर चंद्रबाबू नायडू की जानिब से तेलंगाना मसले पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को मकतूब रवाना किए जाने पर एतराज करते हुए पार्टी से खता ताल्लुक करने का इंतबाह दिया था और पार्टी सदर के फैसले पर एतराज करते हुए बयान जारी किया था। कल दिन में मिस्टर प्रवीण कुमार रेड्डी ने चंचलगुड़ा जेल में महरूस वाईएसआर कांग्रेस सरबराह मिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की, जिसकी इत्तला मौसूल होते ही पार्टी ने इन्हें मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। चारमीनार कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का स्कैम मंजर आम पर आने के बाद से आज तक बैंक के डिपॉजिटर्स को 6 किस्तों में रकूमात अदा की जा चुकी है, जबकि माबाकी 2 किस्तों की रकूमात की अदायगी अभी भी बाकी है। इन 2 किस्तों की अदायगी का जो वक्त मुकर्रर किया गया था वो गुजर गया, लेकिन बाज़ कानूनी दुश्वारियों के सबब रकूमात की अदायगी में मुश्किलात पैदा हो रही है। बताया जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत चलने वाले इदारे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से बैंक ने 146 करोड़ रुपए हासिल किए थे। इस रकम की मुकम्मल अदायगी का बहाना बनाकर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हुक्काम डिपॉजिटर्स को आखिरी 2 किस्तों के तहत अदाशुदनी रकम में ताखीर कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस कायदीन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में तरक्याती कामों का झूठा प्रोपोगंडा करते हुए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी बदउनवानियों में मुलव्विस नहीं थे। उमा माधव रेड्डी रुकने असेंबली तेलुगु देशम पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। गुज़िश्ता दिनों मुनक्किद हुए COP 11 कॉन्फ्रेंस के अखराजात की आला सतही कमेटी के जरिए तहकीकात करवानी चाहिए। तेलुगु देशम फ्लोर लीडर मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद मिस्टर संगी रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ने कल ये मुतालबा किया। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि मजलिस बल्दियात अजीम तर हैदराबाद ने ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए जो फंड्स खर्च किए हैं इसमें बड़े पैमाने पर बदउनवानियां की गई हैं। फार्मेसी के तुलबा की मुल्क और बैरून मुल्क जबरदस्त मांग है। शादाम वुमेन्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी खैरताबाद के फारिगुल तहसील तालिबात मुल्क व बैरून मुल्क आला ओहदों पर फायज है। वो अपनी खिदमात से अपने अरकान खानदान के कफील भी हैं और मुल्क व कौम का असासा भी।
इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर मोहम्मद वजारत रसूल खान बानी चीफ प्रोमोटर शाहजहां ग्रुप ऑफ तालीमी इदारे जात ने किया। सदर तेलुगु देशम मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पदयात्रा में आ रहा हूं आपके लिए के 500 किलोमीटर मुकम्मिल कर लिए हैं। मिस्टर नायडू जिन्होंने 2 अक्टूबर को पदयात्रा का आगाज किया था, इन्होंने कल जिला महबूबनगर के मक्तल में अपनी यात्रा के 500 किलोमीटर तकमील किए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में ख्वातीन पर मुजालिम में रोज ब रोज इजाफे की वजह हुकूमत की नाअहली और ख्वातीन के गैर संजीदा रवैये से है। हुकूमत को चाहिए कि वो ख्वातीन पर मुजालिम ढाने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए। रियासती सेक्रेटरी CPIM BV रागलू ने दफ्तर कलेक्टर हैदराबाद पर मुनज़्ज़म करदा एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना के तमाम अजला में अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी के पेश नज़र उर्दू मीडियम डिग्री और B.Ed कॉलेजेस का क़याम जरूरी है। इस सिलसिले में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में पार्टी कायदीन के एक वफ़द ने कल डायरेक्टर व कमिश्नर आला तालीम से मुलाकात की और इन्हें एक याददाश्त पेश की। शहर हैदराबाद और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में हालिया अरसे से पेश आए फ़िरक़ेवाराना नव्यत के वाक़यात और पुरअमन फ़िज़ा को मकदर करने की बार बार की गई कोशिशों से निमटने में पुलिस की नाकामी एक अहम वजह मुहिकमा में अहम ओहदों पर अक़लियती ओहदेदारों के तक़र्रुरात को नज़रअंदाज करना है। गुज़िश्ता चंद बरसों से शहर हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदों तक तक़र्रुरात में अक़लियती ओहदेदारों को नज़रअंदाज करने की शिकायत मिल रही है। बताया जाता है कि अहम ओहदों पर अक़लियती ओहदेदारों को नज़रअंदाज किए जाने के सबब शरपसंद अनासिर को सर उभारने में मदद मिल रही है। रियासत में गरीब बेजमीन अफराद में अराजियात की तकसीम के 6वें मरहले का 3 नवंबर से आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी रियासती सतह पर 3 नवंबर को जिला अनंतपुर के पट्टापर्ती के मुकाम पर इस तकसीम अराजियात प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर बेजमीन गरीब अफराद में पट्टेजात अराजी हवाला करते हुए आगाज करेंगे। सब्जी मंडी के फसादज़दा इलाके में पुलिस की मुबैना ज़्यादतियों का आगाज हो चुका है। फसादियों पर काबू पाने और क़ब्ल अज़ वक्त इनकी साजिशों का पता चलाने में नाकाम सिटी पुलिस ने रात देर गए एक मुस्लिम शख्स के मकान पर हल्ला बोल दिया और जबरदस्ती दाखिल होते हुए मोहम्मद गौस के मकान की तलाशी ली और इनके मकान में मौजूदा ख्वातीन को काफी परेशान किया। मोहम्मद गौस की बहन शाहना ने यह बात बताई, जो मिस्रीगंज से अपने भाई के मकान शादी में शिरकत के लिए आई हुई है। इस खातून का कहना है कि इनके भाई मोहम्मद गौस के मकान में काम करने वाले लड़की की शादी थी जो इनके भाई की जानिब से करवाई जा रही है। खातून ने पुलिस मुलाजमीन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि कल रात मोहम्मद गौस की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इनके मकान में दाखिल हो गई और घर की ख्वातीन से बदसलूकी की, घर के साजो सामान की जांच की और अलमारियों की तलाशी ली। यहाँ तक कि हालत नींद में मौजूदा ख्वातीन की तक परवाह नहीं की और मकान में बदतमीजी करते हुए दाखिल हो गए। इन खातून का कहना है कि बार बार इस कमरे में दाखिल ना होने की दरख्वास्त कर रहे थे जिस कमरे में दुल्हन मौजूद थी। बावजूद इसके लिए पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी और दुल्हन को दिखाने पर वो खामोश हो गए। शाहाना बेगम ने बताया कि कल इस गरीब लड़की का निकाह वट्टेपल्ली में किया गया और दुल्हन को सब्जी मंडी से पैदल इलाके के बाहर ले जाना पड़ा। इन्होंने पुलिस की बेरहमी पर अफसोस का इजहार किया और सवाल किया कि आया क्या मकानात में दाखिल होते वक्त ख्वातीन पुलिस अमला क्यों पुलिस के साथ नहीं रहता। पुलिस को कार्रवाई करना हो तो करे, लेकिन मुकम्मल दस्तूरी और अखलाकी दायरे में रहकर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत की हिदायत पर जनाब उस्मान अल हाजरी सदर डेक्कन वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन सोसाइटी ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब खुसरो बियाबानी और CEO वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी करते हुए जामा मस्जिद वेनुकुंडा की 16,573 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जेजात की बर्खास्तगी के लिए मोरखा 29 अक्टूबर मकतूब जारी करवाया, जिसमें जिला कलेक्टर गुंटूर, SP नलगुंडा, SP गुंटूर, तहसीलदार वेनुकुंडा व दीगर को मस्जिद की मौकूफा अराजी पर नाजायज तामीरात को मुनहदिम करते हुए और इस मस्जिद की अराजी पर राशन कार्ड, ID कार्ड, बिजली के मीटर, पानी का कनेक्शन ना दिया जाए और खातियों के खिलाफ जल्द अज जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई। मरकजी हुकूमत रियासत से सबसे ज्यादा अरकान पार्लियामेंट मुंतखब होने के बावजूद आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज करते हुए अहमियत घटाने की कोशिश कर रही है। सदर तेलुगु देशम मिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने UPA पर इल्जाम आयद किया कि UPA की जानिब से आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज करने का सिलसिला अब भी जारी है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में पड़ी हुई इंतहाई मुतवफ्फिन ज़ायदस 150 नामालूम और लावारिस लाशों के बाद हॉस्पिटल को आने वाले मरीजों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इन लाशों की वजह से सारे इलाके की फिजा में बदबू हावी रहती है। GHMC ने इन लाशों को मुर्दाखाने से उठाने और इनकी आखिरी रसूमात की अंजामदही के लिए गैर सरकारी तंजीमों और दीगर एजेंसियों से इजहार दिलचस्पी तलब करने का फैसला किया है।
लावारिस लाशों की आखिरी रसूमात की अंजाम दही से दिलचस्पी रखने वाली तंजीमों और खानगी एजेंसियों से ख्वाहिश की गई है कि वो जारिया माह के इख्तिताम तक इजहार दिलचस्पी पेश करें। कादर अली बेग थिएटर फेस्टिवल का शहर में 1 नवंबर से आगाज हो रहा है, जिसके दौरान मुल्क भर के और जनूबी अफ्रीका के 200 आर्टिस्ट शहर हैदराबाद में 6 मुकामात पर 7 जबानों में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह गवर्नर आंध्र प्रदेश 1 नवंबर को शाम 7 बजे फलकनुमा पैलेस में करेंगे। शिवसेना सरबराह बाल ठाकरे ने कहा कि सदर वाईएसआर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी की अवामी मकबूलियत से खौफजदा होकर सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने मरकजी काबीना में आंध्र प्रदेश को ज्यादा नुमाइंदगी दी है। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ने ईद के तीसरे दिन सब्जी मंडी के इलाके में फिरके वाराना वाक़यात और आतिशजनी में मुसलमानों के लाखों रुपए के नुकसानात के लिए मुकामी पुलिस और सीआईडी को जिम्मेदार करार दिया है। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। तूफान अजीम सैंडी कल अमेरिकी मशरकी साहिल से शिद्दत के साथ टकरा गया। 7 रियासतों में कम से कम 33 अफराद हलाक हो गए, लाखों मकानात तारीकी डूब गए और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 1888 के बाद से पहली मर्तबा लगातार 2 रोज बंद रखना पड़ा है। फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तूफान सिंडी से होने वाले नुकसान का तखमीना 10 बिलियन तो 20 बिलियन डॉलर लगाया गया है, जिसका मतलब है कि ये अमेरिकी तारीख की एक बदतरीन कुदरती तबाही साबित हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को सिंडी से मुतासरा इलाकों का सफर न करने की हिदायत की है। अमेरिका में इस वक्त 2800 ऑस्ट्रेलियाई मुकीम हैं। हाफिज मोहम्मद सईद, जिन्हें 2008 ईस्वी के मुंबई हमलों का सरगना बताया जाता है और जिनके लिए अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है, कल इन्होंने कहा कि इनकी तंजीम अजीम तूफान सिंडी के मुतासरा अमेरिकियों की मदद करने तैयार है। सईद ने कहा, हम अमेरिका को तूफान से मुतासरा अवाम के लिए ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात और डॉक्टर्स भेजने तैयार हैं। मरकजी वज़ारत दाखिला ने कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरे हिंद की इजाजत दे दी, जो महदूद ओवर्स की सीरीज के लिए है, जिसका आगाज 25 दिसंबर को होगा। वज़ारत दाखिला ने कहा कि हुकूमत बेऐब सयानती इंतजामात दौरे कुनंदा टीम के लिए करेगी। अमेरिका, जिसने 2002 के गोधरा फसादात के बाद चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार किया था, कल इसने कहा कि वो अब इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और इसका सिस्टम अपना काम करेगा। ये ऐसा बयान है जो बरतानिया की जानिब से इस रियासत का बाइकॉट खत्म कर देने के चंद रोज के अंदरून सामने आया। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।